नाव का चाल को x मानेंगे। चाल हमेशा किस में रहेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। और धारा का चाल क्या रहेगा? धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवाल थोड़ा कठिन होगा तो x मीटर प्रति सेकेंड होगा और ये y मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये दो तरह का चाल आपको देखने मिलेगा। एक चाल जो लंबा दूरी के लिए है किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल जो छोटा दूरी के लिए है मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। तो 50 मीटर कितना घंटा लगेगा तय करने में? 10 मीटर मान लीजिए 10 मीटर चलना है तो कितना समय लगेगा? मिनट में कि घंटा में? किस में लगेगा? सेकेंड में लगेगा। और जो किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना है तब घंटा में लगेगा। इसीलिए यहाँ क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। जब आप छोटा दूरी तय कर रहे होंगे 100 मीटर, 50 मीटर, तो मिनटों में तय कर सकते हैं। और सबसे अच्छा विकल्प है सेकेंड का, यानी सेकेंड में तय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास नाव और धारा है। जब नाव, मान लीजिए एक नाव है, कोई चलाने वाला बैठाते हैं, एक नाव है, इस नाव को चलना, अगर नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, नाव इधर जा रहा है, तो पानी भी चलता है ना। तो पानी अगर इधरे जा रहा है यानी धारा, धारा भी इधर जा रहा है, नाव भी इधर जा रहा है, तो नाव तेजी से चलेगा कि धीरे धीरे चलेगा? कैसे चलेगा? धारा के साथ। जब धारा भी इसको मदद कर रहा है और ई भी जाना है इसको इधर, तो मदद करेगा तो समय कम लगेगा कि ज्यादा? समय कम लगेगा। जब धारा के साथ, धारा के साथ, तो उसको बोलेंगे x प्लस वाई। दोनों चाल किस में है? किलोमीटर प्रति। दोनों तो चाले हैं ना, धारा का भी नाव का भी। अगर धारा उल्टा चल रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो परेशानी होगा कि आसान होगा? परेशानी होगा। तो परेशानी होगा तो समय बढ़ेगा या घटेगा? जो वाजिब समय लगता है उससे अधिक लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर जो है x प्लस लिखेंगे कि माइनस? माइनस। तो नावे को चलना है, किसको चलना है? पानी तो चल ही रहा है, कभी कभी चलता है, कभी कभी शांत रहता है। और चलना किसको है? नाव को। तो नाव कभी धारा अनुकूल भेटाएगा, अनुकूल, और कभी उसको प्रतिकूल। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल। अनुकूल मतलब साथ आपको जाएगा, आपको थोड़ा मदद कर देगा। और प्रतिकूल का मतलब थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो परेशान मतलब माइनस, कुछ तो दिक्कत है। और धारा के साथ का मतलब प्लस। x का मतलब क्या बताएं? x का मतलब क्या बताएं? नाव की चाल। y का मतलब क्या बताएं? धारा की चाल। अब यहां पर हम लोगों को, अब ये थ्योरी है, ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो विपरीत में क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ये जो ढियो है ये थोड़ा आपको विरोध करेगा। तो ये किस स्पीड से विरोध करेगा इसका भी तो चाल देखना होगा। चलिए देख लेते हैं। नाव हो गया, धारा हो गया। धारा का मतलब जल धारा हो गया। जल धारा कभी शांत रहता है, कभी साथ चलता है, कभी विपरीत। मान लीजिए नाव भी इधर गया
धारा भी इधर था तो मदद किया। अब लगले हमको उधर से रिटर्न होना, इधर से गए और रिटर्न होना है, तो धारा साथ में रहा कि विपरीत होगा? वो तो अपना चलिए रहा है। अब हवा का डायरेक्शन बदल जाए, नदी का डायरेक्शन बदल जाए तो लगभग हम लोग के क्षेत्र में तो भागलपुर से गंगा आती है, तो किधर से किधर रहेगा? जब बाढ़ नहीं है तब, जब बाढ़ है तो अलग बात है, तब किधर रेत चलेगा कहना मुश्किल है। जिधर पानी का ढलान होगा उधरे रेत चलेगा। तो इधर से आती है इधर चल जाती है। और जहाँ टर्निंग है तो कहीं पर देखे होंगे जहाँ ज़्यादा घुमाव रहता है उस जगह ज़्यादा करंट होता है, ज़्यादा रेत होता है, ऑटोमेटिक है। उसी जगह थोड़ा परेशान नाव को होता है। तो हम लोग धारा आरो नाव के कहानी समझ रहे हैं। अब देखिए लिखते हैं, अगर मान लीजिए नाव मेरा, नाव को क्या सूचित करेंगे? एक्स। एक्स अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, एक्स किस स्पीड में चलेगा? और दूरी जो दिया हुआ है वो 24 किलोमीटर चल तो दूरी हमेशा किस में लिखेंगे? किलोमीटर में। चाल किस में लिखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हमको खाली नाव से जाना, किससे जाना है? खाली नाव। खाली नाव से चलना तो पानी में है, लेकिन पानी क्या है? शांत है। पानी क्या है? शांत। तो पानी शांत है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक सूत्र, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अपने पास चाल क्या है? हम क्या बोले, अभी कोई आपका मदद पानी नहीं कर रहा है, खाली नाव जाएगा, शांत पानी है। पानी क्या है? शांत, अस्थिर है। सुने होंगे बाढ़ पानी के समय में पानी अभी अस्थिर है। तो स्थिर पानी ने बढ़ रहा है ने घट रहा है। जब गंगा में पानी बढ़ेगा तो तांडव करता है, पानी का देखेंगे बहाव। अगर पानी का बहाव भागलपुर टू कहलगांव है या टिंगटंगास कहलगांव है तो नाव उसमें खाली आप इंजन बंद हो करके छोड़ दीजिएगा तो आपको वहाँ ठेका देगा। खाली स्टीयरिंग से इस मोड़ते रहिए। और जल्दी पहुँचना है तो इंजन स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी पहुँच जाइएगा। लेकिन आते वक्त जब आइएगा उधर से नाव से तो इंजन का रेस डबल रखना होगा, क्योंकि थोड़ा आपको धारा रोकेगा और थोड़ा सा आप अपना दम लगाइए। तो फिलहाल नाव को चला रहे हैं, तो नाव कितना किलोमीटर जाएगा? 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। चाल कितना है नाव का? यही अगर चाल धारा के साथ रहता, किसके साथ रहता? टाइम बोलेंगे अंग्रेजी में, समय। धारा के साथ रहता। यहाँ 12 धारा को ले लेते हैं, जो भी उसका चाल होता जोड़ करके लिख देते हैं। फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है? शांत जल में नाव चल रहा है। कौन जल में? किलोमीटर किलोमीटर कोना कोनी गुना 12 दूना इतना सा कटाएंगे, समय पता चल जाएगा। ये इतना सा ही थ्योरी समझना है नौ धर्म। एक सवाल देते हैं, सिंपल करके दिखाइए, इसको उतार लीजिए, सबको थ्योरी को मदद करेगा, पूरा चैप्टर बन जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। हो गया? एक सवाल देते हैं, नाव का चाल को यहाँ कॉपी पे बदल के बनाइए। 24 का स्पीड में अगर नाव चल रहा है, चलेगा बहुत। जब शांत जल रहेगा तो नाव का स्पीड बढ़ सकता है, नाव का स्पीड बढ़ सकता। अगर रेत ज़्यादा है, धारा चल रहा है स्पीड में, तो नाव आपका तब स्थिर से चलेगा, रेस में नहीं चलेगा। क्योंकि अगर नाव स्पीड में चलेगा तो जल धारा के साथ समा जाएगा।
तो नाव कितना चले, स्पीड है, चाल है, नाव का चाल वही कहाँ है? हाँ दूरी रहने दीजिए, क्या जा रहा है, कम कर दें? फिलहाल इसी दूरी पे बताइए कितना समय लगेगा। कॉपी पे करिए, अपने लिए अभ्यास करिए। 1 घंटा। यही तर्क चाहिए, सही है। लेकिन क्या करें, बनाता नहीं तब तक कंफर्म नहीं था, नहीं बना, अभी बेचारा सांसें जुटा रहा। लिख न रहे ने, लिख न रही, लिख मत बनी जेतो। जैसे बोल रहे हैं वैसे चलना है, एक जरा इधर उधर नहीं चलना है। जो जो दिए उसको बैठाओ, खाली उसके नीचे लिखो जो जो दिए। देखिए दूरी है ना, दूरी कहाँ दिए हैं, दूरी कितना है, किलोमीटर में दूरी लिख दिए। चाल दिया है, किसका चाल दिया है, नाव का चाल दिया। कितना दिया है, 24 किलोमीटर प्रति। समय को अंग्रेजी में लिखते हैं टाइम। आ गया आंसर। 24 कैंसिल, किलोमीटर कैंसिल। 1 घंटा, किलो कहाँ से घंटा में, घंटा या मिनट या सेकेंड, किलो में नहीं बोलेंगे, किलो में बोलेंगे फिजिक्स वालों में। हो गया, 1 घंटा समय लगेगा। एक सवाल और करिए, अगर नाव, सिर्फ नाव 12 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, तब बना के दिखाइए क्या होगा। कहाँ बनाए, बनाइए तो भी देखिए तो कॉपी करके। बहुत तर्क तेज हो गया है आपका, तुरंत आर्यभट्टे बन गए। गणित ऐसा चीज है कि अभी सीख के जाइएगा, घर में बनाइएगा, ससरेगा नहीं दिमाग से। दूरी दिलिया तो खाली नावे चलते, शांत छे पानी, जल शांत नहीं रहा पारा। शांत रहते तो ओकरा की करबे बताओ, धारा कोई जरूरी नहीं। नाव की स्पीड एकदम 6 डबल। कितना निकला नीतीश, कितना लगेगा समय, 2 घंटा। मतलब नाव के चाल से 24 घंटों में, अब 12 किलोमीटर चले में 2 घंटा लगाता है। तब लिखिएगा नहीं तो नहीं बनेगा, लिख के ले लीजिए, डरिए मत, साहस जुटाइए। है देखिए कैसे बनाते हैं हम। मान लीजिए हम भी कमजोर हैं, दूरी दिए हैं, कितना दिए हैं, दूरी 12 घंटा में, किलोमीटर में, यहाँ लिख दिए। डरते लिख देंगे तो हो जाएगा। कितना दूरी है, कितना है, 12 किलोमीटर। चाल कितना है, 24 किलोमीटर प्रति गुना टाइम। पूरा नावधारा का सवाल इतने सा तरीका से बनेगा। लिख दिए ना, 12 दूना तो कोना कोनी गुना होता है। ये नीचे, ये ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं थे। कितना हुआ, h का आधा की कोना बन गया, बना, आधा घंटा निकला, आधा घंटा लगेगा। कितना घंटा, ऑप्शन अगर रहेगा 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, तो चक्कर नहीं आना चाहिए।
घंटा का आधा 30 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट नहीं मिलेगा। छः किलोमीटर जाना, फिर से बनाइए, 6 किलोमीटर जाना है। दूरी कितना है इस सवाल में? यहाँ लिख देंगे भाई, दूरी चिन्हते हैं उसके नीचे में लिखेंगे। इतना सा तो हिम्मत जुटानी हो। चाल कितना है? किसका चाल है? समय कितना? वही पता करना है। इस नाव पे चढ़ेंगे तो कितना? 6 चौके किलोमीटर, किलोमीटर 4 बार कोना कोनी गुना करिए, आई 4 नीचे आ जाए। कितना घंटा? 1 घंटा का कितना भाग? 4 टुकड़ा करिए, और 4 टुकड़ों में क्या टुकड़ा? 1 टुकड़ा। तो घंटा का कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट का 4 टुकड़ा करिए। और तुमको जरूरी कितना है? 1/4 भाग निकालेंगे किसका? 1 घंटा। 15 मिनट। ये भी सही है। 1 कदम दूर रह गया। चलिए, एक सवाल और दे रहे हैं, 2-3 हजार दे देंगे। 2-3 हजार और 2-3 लाख का मेथड दे देंगे। समय का किलोमीटर, किलोमीटर कैंसिल, 3 अठे H/8। ऑप्शन ई रहा तो ठीक, और नहीं तो इसका टुकड़ा करेंगे, गुना 4 दूना 8, 2 का 15 से 15 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? कोई भी बोल देगा कि सर 7.5 होगा, दोनों सही है। 7.5 और 7.1/2 दोनों सही। इतना सा समझे, दूरी को दूरी लिख देंगे, चाल को चाल, समय को। अगर इसी सवाल में, एक ही सवाल को समझिए बार बार, ये चीज समझ गए ना, तो 2-3 अध्याय आपका क्लियर हो जाएगा। दूरी आपको नहीं दिया और समय दिया हुआ 12 घंटा। छोड़ दीजिए, 12 बहुत ज्यादा होगा। चलिए, दूरी बताइए। सर चाल कितना है? बार बार बोले हैं, जो चीज है उसको पहचानो। पहचान लिया, सवाल बन जाएगा। नहीं पहचान पाएगा, नहीं बनेगा। समय कितना? घंटा। तो घंटा घंटा, और मिनट रहता तो उसको घंटों में बदलते हैं। अभी देंगे ऐसा कठिन सवाल सब। 24 दूना, सवाल अपने बोलेगा कि इसमें क्या जिंदा है, और आप लोग हैं कि उसको कठिन बना रहे हैं। कितना? 48 किलोमीटर। अपने बोल रहा है किलोमीटर, आप लोग बेसी हम लगा के घंटा लगा के बोल रहे हैं। घंटा घंटा हो गया कैंसिल। किलोमीटर प्रति घंटा चाल, यहाँ समय 2 घंटा। 24 दूना 48। वही तो कर रहे हैं। नीचे ही रहता है, प्रति है तो हम क्या बोलेंगे? वो नियम है, वो उसका विपरीत जाएंगे तो सवाल गड़बड़ होगा। हो गया?
समझदार है। अब बनाते कितना देर में है वो देखना। बस तब कहानी खत्म। आने वाला 7 महीना में जो है ना बोनाफाइड तैयार करना है। पुरनका सबका बहुत मन बढ़ गया है, वो सोचता है कि हम ही हैं। अब समय नहीं रहा हो। एग्जाम हॉल में आप रहिएगा और आपका कलम। पूर्णांक को समस्या को मूर्खा भाषा में हल करिए। 1.5 लिख दीजिए। बहुत ज्यादा कठिन लगता है तो 3 पूर्णांक। अगर नहीं होशियार हैं तब ये लिखिए। ज्यादा होशियार है तो ये लिखिए, कम होशियार है तो ये लिखिए। और ये है 1.5। अब पूर्णांक तोड़ने का तरीका है 2 1 हाँ 2 2 1, इससे गुना इससे जोड़। चाल कितना है? समय कितना है? 8 किलो निकलेगा सर क्या? 1.5 के हिसाब से देखते हैं। पॉइंट टूरा 0। अब देखिए रास्ता बदल लिए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 5 दूना। अब देखिए यहीं पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। गलती नहीं बनाना है, सही है बनेगा। 2 से क्या बार में जाएगा? घंटा घंटे। 12 तिया हो गया। समस्या कहाँ है उसको देखिए और मुझको मजबूत करिए। वही मिस्टेक है, वही कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया सवाल को लेकर के तो बनने लगेगा। कॉन्फिडेंस लो है, घंटा में दिया है, क्या दिया है समझ नहीं रहे हैं, अभी आपको परेशान करते हैं। देखिए देख लीजिए अभी कैसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना। देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे अभी टूटता है। गुना करबो सेकेंडों में बदलते, भाग करबो तो घंटों में। घंटा का भाग घंटे से होगा, मिनट से नहीं होगा। चलिए हल करते हैं। चाल कितना है? 24 किलो। समय कितना है? मिनट। मिनट को कथी बदलेंगे? सेकेंड में बदलना होगा, गुना करेंगे। घंटा में बदलना होगा, भाग करेंगे। 0 0 कैंसिल, 6 चौके, अभी बन गया घंटा। घंटा घंटा में 4 तिया, बच्चों बोल देगा घंटा में 24 किलोमीटर तो आधा घंटा में। अब यही सब जो समझदार है वो धाए धाए बनाता है सवाल। 2 सेकंड 3 सेकंड।
तो वो वाला पावर कैसे आएगा? पहले बेसिकवा मजबूत हो जाए तब तो। पहली बार बना रहे हैं। पहली बार सब बना देगा, पहली बार में सब बना देगा। तब भारत खाली में क्या करता था? थ्योरी कुछ देना। चलिए एक और सवाल चैलेंज है आपके लिए, एक और सवाल। ये चैलेंज है आपके लिए। इसी सब खेला से सवाल जुड़ा हुआ है। दूरी बता लो, तो दूरी कथी में बतेबू? तो ओकरा बदल लो न, तो घंटा घंटा दूरी पूछ रहा है। ये लिखती नहीं ना घंटा नीचे ऊपर, इसीलिए वो कटता नहीं, इसका घंटा जिंदे रह जाता है। वो जिंदा रहेगा तो इसको परेशान करेगा ही। वो घंटा घंटा से कट जाएगा ना तो उसको। चाल कितना? 424 किलो। ये लिखना जरूरी है। ये कौन सी में है? मिनट में ना। आ घंटा में बनाने के लिए क्या करना होगा? एच 15 चौके 4 छके 60 हुआ। चलिए अब आगे बढ़ें। कुछ नहीं, बेसी कर रहे हैं। चलिए अब छोटा छोटा सवाल। हमसे नहीं बनता है। देखिए उस पे फोकस करिए ना। देखिए कथी कथी का चाल दिए हैं। नाव का अलग चाल दिए हैं, धारा का अलग चाल दिए हैं। अब धारा का कितना चाल हो सकता है? नाव से ज्यादा? नाव से कभी ज्यादा नहीं होगा, नाव से कम हो। नाव से चाल जैसे ज्यादा होगा पानी का तो नाव डूब जाएगा, समा जाएगा उसके अंदर। समुंदर में देखे हैं ना, समुद्र में कौन डूबता है? देखने जाते हैं तो नाव का, तो नाव क्या हो जाता है? स्पीड पकड़ा देता है। समुंदर में जहाज चलता है, बड़का बड़का जहाज, पूरा एक गांव उस पे लोड हो जाएगा। तो उतना बड़ा जहाज डुबाने के लिए गंगा जी का है ढियो? चलेगा भी नहीं गंगा। तो फिर समुंदर का चाहिए बड़का लहर, एक बांस वाला। सर पानी आएगा तो डूबेगा ना, ऐसे जो पूरे तो जहाज वैसे डिजाइन किया जाता है पानी उस पे पड़े भी तो ससर जाए बगल से। नहीं देखे हैं? ऊपर चिकना बनाता है कि स्लिप करके पानी चला जाए नीचे, कि अंदर ही घुस जाए सब। डेंगी है, डेंगी तक इकट्ठे घुस जाएगा उसके अंदर। चलिए अब दूरी। दूरी निकालना है। हाँ हाँ हाँ, यही दोनों चाल से दूरी निकल जाएगा। समय का ज्ञान रहेगा तब तो। समय है नहीं, समय निकालना। तो दूरी बराबर मान लीजिए दे दिए 12 किलोमीटर। तो समय बराबर बताइए। हाँ धारा के साथ, धारा के यहाँ देखिए टिक कर दिए। 1 किलो घंटे। समय बताना है, समय। हाँ वही बताए। समय 1 किलोमीटर। मीटर नहीं बोले सर। तो घंटा। समय 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा ये सही है। वही तो बोल रहे थे। धारा के साथ मतलब दोनों का चाल जोड़ देना है। नाव का चाल कितना है?
नाव का चाल कितना दिए हैं? चलिए, दूरी कितना दिया है? दूरी के नीचे लिख दीजिए। चाल कितना दिया है? 2 चाल दिया है। आप बोले हैं तो 10 2 समय पता करना। 10 2 कोना कोनी किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल। 12 से 12 एक बार में कटिए गया तो क्या घंटा लगा? 1 घंटा। दूरी कितना है? किलोमीटर। चाल कितना है? चाल 2 को दिया हुआ है। अब बोले क्या है? धारा के साथ तो धारा का साथ मतलब छोटको भाई का साथ, इसको चाहिए साथी, साथ लेके चलिए। अब विरोध करेगा तो कितना? माइनस आपका क्या कट्ठा खाएगा? आपको 10 कट्ठा मिल रहा है, 2 कट्ठा छीनेगा आपसे और क्या करेगा? और साथ रहेगा तो 10 2 12 कट्ठा जमीन होगा। तो 10 2 12 क्या किलोमीटर प्रति, बस इतने होता है नाव धारा में। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 12 1 हाँ 12 1 घंटा। क्या घंटा लगेगा? दूरी बदल रहे हैं और धारा के साथ जाना। छः किलोमीटर दूरी है, धारा के साथ जाना। नाव चलेगा ही, इसीलिए बार बार नहीं बोलेंगे नाव धारा के साथ। आधा घंटा धारा के अब विपरीतों निकालिए। इस बार दोनों निकालना है, विपरीत और साथ। विपरीत और साथ दोनों। विपरीत में 36 मिनट और साथ में आधा घंटा। क्या मिनट का अंतर है? 6 मिनट हाँ, ये सब सवाल का हिस्सा आना। दूरी 6 किलोमीटर। दूरी कितना? कथी के साथ जाना है? धारा के तो साथ मतलब ले लीजिए 10 2 विपरीत वाला बनाइए ऊपर 6 दूना आधा घंटा लगेगा जाने में, 30 मिनट। एक और सवाल दिए हैं धारा के विपरीत, तो दूरी कितना? 6 किलोमीटर। चाल कितना है? विपरीत में चाल क्या होगा? ये इसको कम करेगा, इसका स्पीड को कम करेगा। तो 10 में 2 घटेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका दिया नहीं है।
किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौके, कोना कोनी गुना हो जाएगा। अब 3/4 घंटा, तो घंटा का क्या हिस्सा करिए, 4 हिस्सा, तो एक हिस्सा कितना होता है 15 मिनट। 60 मिनट का 4 हिस्सा करेंगे तो 15 मिनट का हिस्सा लगेगा। यहाँ क्या हिस्सा चाहिए, 3 हिस्सा, ऊपर देखिए, तो 15 तिया, ऐसे भी पता चल जाही। मूर्खवा भाषा से उतना ब्रिलियंट नहीं बनना है, नॉर्मल ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से ही हल हो जाएगा। कितना मिनट लगा। अब बहुत ज़्यादा सीजीएल का सवाल रहेगा तो बोलेगा कि जाने आने का जो अंतर है वो 15 मिनट का है। अब नाव का चाल निकालें, धारा का चाल निकालें, तरीका यही रहेगा। अब उकता गए, अरे वाह, एक नाव स्थिर बिंदु से, लिखिए कॉपी पे क्या दिया है, और वो फॉर्मूला लिख लीजिए, धाय दुकूर, दूरी बराबर, दूरी बराबर, ये ऊपर थोड़ा जगह ले लेते हैं हल करने। दूरी दिया हुआ है, कहता है जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में, जाना भी है वापस आना। पहले प्रश्न आपको कठिन दे दिया गया है, 1-2 सेकंड रुकिए, इस प्रश्न के बाद हम लोग करेंगे, अगले प्रश्न के बाद ये वाला सवाल पे आइए, 2 नंबर का। 1 नंबर थोड़ा सा रुक जाइए, विलम्ब से करेंगे, पहले 2 नंबर करेंगे, ठीक है। उसमें जाने आने दोनों वाला बात बोल दिया है, अभी वो बस समझाए नहीं। एक नाव धारा के अनुकूल मदद करेगा कि विरोध, लिखिए यहाँ, धारा के साथ, तो x प्लस बराबर 24 किलोमीटर दूरी है, और समय 3 घंटे। और जब किलोमीटर में घंटा से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा पता है, चाल बन जाएगा। 3 अठे यानी x प्लस वाई का जो चाल, आना किधर से है, उसी रास्ता से, तो विरोध कर रहा है, कौन कर रहा है, धारा कर रहा है। धारा क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब किस तरह से विरोध कर रहा है, तो भाई हम 24 किलोमीटर जाना है, आ रहे हैं, हमको समय कितना लग रहा है, 12 12 तो जाने में समय क्या हुआ, आने में। तो यहाँ पर हल करेंगे, साइड में जगह थोड़ा सा बचा करके, कि x प्लस वाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई कितना है, 2 किलोमीटर प्रति, बोला करिए नहीं तो पता चलता है बिरेंचे टेबुल है कल। वाई वाई जोड़ेंगे तो 2 पंचे, तो x का मान, अब आप ही बताइए 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो y का मान 3 और x का मान
पूछा किसका है? नाव का पहचान क्या बताए हैं, एक्स की वाई? तो आंसर कितना मारना है? 18 किलो, सॉरी यहाँ लिखते हैं धारा 18 किलोमीटर। तो यहाँ एक्स प्लस वाई कितना? अब बताइए, धारा के साथ चलेंगे तो बेसी, धारा के विपरीत चलेंगे तो चाल कम। इसको हल करने जानते हैं? करके देखिए, आंसर आ जाएगा। वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स क्या गो एक्स, 6 किलोमीटर प्रति दुपंचे, तो एक्स का मान मीटर प्रति। अब 5 में कितना घटाएंगे जो 4 हो जाएगा? 5 में कितना घटाएंगे? 4 हो जाएगा। 5 में 10 घटाएंगे 4 होगा ना, एक के घटाएगा। चलो सही है, लेकिन पूछा क्या है? पूछा क्या है? गति ज्ञात करें। किसको मारे, इसको मारे, किसको मारे? एक्स को। इतने सा करना, जितना ज्ञान दिए हैं उतने का इस्तेमाल करना। इस सवाल को कल के लिए रख रहे हैं। एक और अपने से देखिए लो।